हेलो गाइस, तो आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है, तो ये रहा इसकी हेडिंग, अनुगमन वेग एवं विद्युत धारा में संबंध। अनुगमन वेग को हम वीडी से डिनोट करते हैं और विद्युत धारा को आई से। मैंने बताया था कि अनुगमन वेग क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बताया था कि जब किसी चालक तार के सिरे पर हम विभवांतर आरोपित करते हैं तो उसके आरोपित करने से उस चालक के अंदर जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक नियत औसत वेग से क्या करता है, गति करता है। उसी वेग को क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। मतलब ऐसा कुछ था ना कि एक अगर कंडक्टर है और इस कंडक्टर के बीच अगर हम इस कंडक्टर के सिरों पर अगर हम एक पोटेंशियल सेट कर देते हैं तो पोटेंशियल सेट करने से क्या होता है, प्लस माइनस यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने से इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इस पे क्या लगता है, फोर्स लगता है और ये इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में इधर चलने लगता है एक नियत औसत वेग से। इसी नियत औसत वेग से जो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलता है, इसी नियत औसत वेग को क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इसमें इसका फॉर्मूला भी आया था, Vd इज इक्वल टू क्या आया था, E अपॉन m इंटू टाउ। ये जो टाउ क्या था, ड्रिफ्ट ये रिलैक्सेशन टाइम क्या था, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कि वो जो दो कॉलिजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन को जो टक्कर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो टकराता है पॉजिटिव आयन के बीच में, उसको टकराने में मतलब उस दो आयंस के बीच में जो उसको रिलैक्स करने का टाइम मिलता है, दो पॉजिटिव आयन के बीच में इलेक्ट्रॉन को रिलैक्स करने का जो टाइम मिलता है उसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। वही टाउ है, इसको शीतलन काल बोला जाता है। फिर उसके बाद मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था करंट डेंसिटी। क्या पढ़ाया था, करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। इसे जे से डिनोट करते हैं और जे इज इक्वल टू क्या आया था, I/A। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक कंडक्टर, एक चालक मान लेते हैं कि माना चालक की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या बोलते, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो माना चालक की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A पर विचार करते हैं, जिनके सिरों पर V विभवांतर आरोपित है, V वोल्ट का विभवांतर आरोपित है। हमने क्या किया, एक L लंबाई के एक कंडक्टर को कंसीडर किया। ठीक है, इसकी लंबाई L है और इसकी लंबाई कितनी है, L है, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है, A है। क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और इसके एंड्स के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया है विभवांतर, जिसका विभवांतर क्या है, V है, प्लस से माइनस। ठीक है, ये है। अच्छा, एक चीज़ देखो, एक इसमें कंडक्टर में क्या रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए एक टर्म्स डिफाइन किया जाता है, करंट। ये यानी कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मतलब इस इलेक्ट्रॉन का घनत्व को एक ऐसे दिखाया जाता है। जैसे मान लो ये एक कंडक्टर है, ये क्या है, एक कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन को दिखाया कैसे जाता है, एक टर्म्स आता है उसको तो इसमें एक टर्म्स से डिफाइन किया गया n से। इस n को बोलते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। इसे कहा जाता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे मास डेंसिटी होता है ना, मास डेंसिटी क्या होता है, रो इज इक्वल टू एम बाई वी। रो इज इक्वल टू क्या होता है, एम बाई वी।
मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। सेम यहाँ पे नंबर ऑफ पर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इस फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या ये डेंसिटी है, इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर डेंसिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का नंबर डेंसिटी। तो जैसे यहाँ पे डेंसिटी ये था मास डेंसिटी, यहाँ पे नंबर डेंसिटी होता है, और इसको हम ऐसे लिखते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट, मतलब प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बोलते हैं इसको, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ये होता है n, क्या होता है n, स्मॉल n को बोलते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि एकांक आयतन में मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, n इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब एक वॉल्यूम की बात करें तो एक वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है। तो अगर दो वॉल्यूम के लिए निकालना हो, ये वॉल्यूम है, तो एक वॉल्यूम में अगर n इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या है ये E की संख्या। तो एक वॉल्यूम में अगर n इलेक्ट्रॉन है तो दो वॉल्यूम में क्या होगा 2n इलेक्ट्रॉन, दो वॉल्यूम में 2n इलेक्ट्रॉन। तो अब हमें अगर कितने भी वॉल्यूम का निकालना हो तो आराम से n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वॉल्यूम जितने वॉल्यूम में निकालने के लिए रहेगा उतने वॉल्यूम में हम निकाल सकते हैं। तो ये कोई भी कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उसके लिए ये टर्म्स डिफाइन किया गया है, स्मॉल n। इस स्मॉल n को बोलते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, या नंबर डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी। जैसे मास डेंसिटी होता है वैसे नंबर डेंसिटी होता है किसका, फ्री इलेक्ट्रॉन का, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करते हैं इसमें, ये जो कंडक्टर है इस कंडक्टर के अंदर तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या n है। कितना है, n है, ठीक है। अब अगर इसमें प्रति एकांक आयतन में उपस्थित फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर n है तो हमें इस पूरे में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है इस कंडक्टर में। तब चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तब चालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, चालक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या वो कितनी होगी। अब हमें इसमें पूरे में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, क्योंकि हमें एक मतलब यूनिट वॉल्यूम में, देखो यूनिट वॉल्यूम में हमें पता है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, n है। तो इस पूरे आयतन में कितना होगा, यूनिट वॉल्यूम में, मतलब अगर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन की संख्या n है तो पूरे आयतन में कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, n को इस चालक के आयतन से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। n को चालक के, जैसे देखो यहाँ पे एक वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, n है। अब जितने वॉल्यूम दिया रहेगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे n को। तो सेम यहाँ पे अगर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर n है तो हमें इस पूरे में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी, इस पूरे चालक में। तो इस चालक का हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि इस तब चालक में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर n इंटू चालक का आयतन। अच्छा, एक चीज देखो, आयतन बराबर हम लोग क्या जानते हैं, अगर हम किसी का आयतन निकालते हैं तो आयतन v बराबर क्या होता है, लंबाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब किसी भी दो डायमेंशन को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलता है, जैसे लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करोगे तब भी एरिया मिलेगा, चौड़ाई इंटू ऊंचाई को मल्टीप्लाई करोगे तब भी क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये n और ये जो b इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इसको हम मान लेते हैं a। तो जब भी हम एरिया और लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे, या एरिया और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे, या एरिया और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, आयतन मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा, यही ना। तो हम एरिया और लेंथ को मल्टीप्लाई करें, मतलब अगर हमें इस कंडक्टर का अगर हमें आयतन निकालना है, इस चालक का अगर हमें आयतन निकालना है, तो इसका आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एरिया हमें दिया हुआ है a और इसकी लेंथ कितनी दी हुई है l। तो इसके एरिया को अगर हम लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके एरिया को अगर हम लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या निकल आएगा, आयतन निकल जाएगा। तो इसका आयतन कितना है, a इंटू एल। इसका आयतन कितना है, a इंटू एल। प्रति एकांक एक वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर n है,
तो 2 में 2n होगा, 2 में 2n होगा। तो इसका आयतन कितना, Al आयतन में कितना होगा, तो Al आयतन के लिए निकालना चाहेंगे तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो n इंटू Al। तो इसमें क्या हो जाएगा, n इंटू Al, n इंटू Al। तो इसमें कुल चालक में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, NaL। ठीक है, अब हमें निकालना है इसमें आवेश की संख्या, इसमें आवेश की संख्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक चार्ज ही है ना, तो इलेक्ट्रॉन इसमें आवेश की संख्या निकालने। तो चालक में कुल आवेश की संख्या, चालक में कुल आवेश की संख्या, तो आवेश की संख्या कैसे निकालेंगे, तो आवेश की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल क्यू मान लेते हैं। तो आवेश की संख्या कैसे निकाला जाएगा, तो देखो आवेश की संख्या के लिए एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो क्या होता है, ई, और टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, ये इतनी इलेक्ट्रॉन है, इस चालक में इतने इलेक्ट्रॉन है, और इतने इलेक्ट्रॉन को अगर हम एक आवेश मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज निकल जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, ई। अब इसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहता तो 2e टोटल, अगर आप आवेश निकालना है तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन होता तो 2e होता टोटल चार्ज, अगर 10 इलेक्ट्रॉन होता है तो 10 इलेक्ट्रॉन होता है तो कितना टोटल चार्ज होता है, 10e। चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, NaL, तो इसमें टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, कुल ई की संख्या इंटू इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या NaL, और इसमें आवेश चार्ज कितना होता है, E, तो ये कितना हो जाएगा, NaLe। तो कुल आवेश हो गई कुल आवेश कितना है, Q इक्वल टू हो गया NaLe। अच्छा, अब एक चीज देखो, इस चालक की तार, इसकी जो लंबाई है, इस चालक की कितनी लंबाई है, L लंबाई है। तो L लंबाई में कितने, L लंबाई में टोटल आवेश कितना प्रवाह हो रहा है, इतना आवेश प्रवाह हो रहा है, इतना चार्ज फ्लो कर रहा है। तो इस चार्ज को इस L लंबाई के चालक में प्रवाह होने में कितना टाइम लगेगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्या है देखो, यहाँ पे हम लिख रहे हैं तब L लंबाई के चालक में कितने, L लंबाई के चालक में या चालक से आवेश को प्रवाह होने में लगा समय, प्रवाह या पास होने में लगा समय समय निकालना है। तो अब टाइम निकालने के लिए देखो, इसमें टोटल चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, Q चार्ज। अच्छा, लेंथ कितनी है इसकी, L है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से इसमें मोशन करता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, अनुगमन वेग के स्पीड से इसमें मोशन करता है। तो अब क्या होगा देखो, हमें ये पता है कि जो वेलोसिटी होती है या स्पीड होती है, जो स्पीड होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब चाल इज इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहाँ से अगर हमें टाइम निकालना है तो समय अगर निकालना है तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब एक चीज देखो, हमें टाइम निकालना है तो हम मान लेते हैं T टाइम लग रहा है टोटल आवेश को इस L लेंथ के कंडक्टर से फ्लो करने में, इस Q चार्ज को। तो टाइम कितना होगा, T इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है, L अपॉन टाइम, स्पीड कितने स्पीड से फ्लो कर रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन, Vd स्पीड से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे T इज इक्वल टू L अपॉन Vd। ठीक है, अच्छा, अब हमें मान लेते हैं कि इसमें टोटल आवेश, मतलब इस T समय में इससे इलेक्ट्रॉन कितना पास कर रहा है। तो इसमें जब चार्ज पास कर रहा है तो चार्ज का पास करना है क्या कहलाता है, धारा कहलाता है। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे, अतः चालक में प्रवाहित धारा, तो ऊपर में इसकी हेडिंग लिखी हुई थी कि Vd और हमें I में संबंध दिखाना है। तो अतः चालक में प्रवाहित धारा, तो धारा
आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी, आई इज इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन टी। क्यू की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, देखो कितना है क्यू की वैल्यू NaLe, तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ इसको NaLe, ठीक है NaLe, और टाइम कितना है L अपॉन वी डी, तो यहाँ पे L अपॉन वी डी रखते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ से L से L कैंसिल हो जाएगा, वी डी कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, वी डी कहाँ जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे क्या आएगा NaE वी डी, आई इज इक्वल टू क्या आ रहा है, आई इज इक्वल टू आ रहा है VDENA, तो इसको हम लिखते हैं पूरा सही से, तो VENA, तो ये है, ये क्या है इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन, आई इज इक्वल टू VENA, इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, आई इज इक्वल टू वीना, आई इज इक्वल टू वीना, वी ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, एन क्या है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और ए क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसके टर्म्स को भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो याद क्या रखना है, रिलेशन, जो रिलेशन होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में वो होता है आई इज इक्वल टू VENA। ठीक है, अब देखिए देखो यहाँ पे जो आई है वो क्या है विद्युत धारा, वीडी क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन वेग, ई क्या है, ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और एन क्या है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एकांक आयतन, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ए क्या है, ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, यानी कि अनुप्रस्थ चालक का क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये था आई और वीडी में संबंध, ठीक है। एक और हम बता रहे हैं कि धारा घनत्व और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या संबंध होता है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि धारा घनत्व को किसे डिनोट करते हैं, जे से, धारा घनत्व एवं अनुगमन वेग में संबंध, अनुगमन, धारा घनत्व एवं अनुगमन वेग में संबंध। तो देखो धारा घनत्व को मैंने बताया था कि धारा घनत्व क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया, करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया, इसे जे से डिनोट करते हैं, तो जे इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है आई अपॉन ए, धारा घनत्व का ये होता है ना, जे इज इक्वल टू आई बाय ए, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखो, हम यहाँ से जो रिलेशन निकाले हैं आई इज इक्वल टू विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध से जो रिलेशन निकाला है वो क्या है, आई इज इक्वल टू VENA, आई इज इक्वल टू वी ना, आई इज इक्वल टू VENA, VD है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यहाँ से हम ए को क्या करते हैं, इधर ले आते हैं, तो आई अपॉन ए इज इक्वल टू क्या बचेगा, VEN, आई अपॉन ए को क्या बोलते हैं, करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आई बाय ए की जगह क्या लिख सकते हैं, जे, तो जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VEN। तो ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी में क्या रिलेशन, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखो, यहाँ से ही इसी फॉर्मूला से, यहीं से एक जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध का जो बर्थ होता है, जो उत्पन्न, मतलब यहाँ से ही प्रतिरोध को हम प्रतिरोध को यहीं से उत्पन्न किया जाता है, इसका जो फॉर्मूला आता है। तो मैं यहाँ पे इसको बता दे रहा हूँ लास्ट में। देखो आई इज इक्वल टू क्या है, आई इज इक्वल टू VENA, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, क्या होता है, VD इज इक्वल टू होता है E अपॉन M इंटू टाउ, टाउ इज अ रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ पे हम VD की जगह रख सकते हैं E अपॉन M इंटू टाउ, इंटू क्या है ENA, ठीक है। तो इसको अगर सही से लिखे, अब एक से देखो, ये भी मैंने पढ़ाया था कि E और V में क्या संबंध होता है, विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में क्या संबंध होता है, E इज इक्वल टू dV बाई डी आर, E इज इक्वल टू dV बाई डी आर। तो यहाँ से E इज इक्वल टू क्या होता है, dV की जगह हम V ले लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, और dr की जगह L ले लेंगे, तो यहाँ से E इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है V बाई L। तो यहाँ पे हम E की जगह हम V बाई L रख सकते हैं। तो यहाँ से I इज इक्वल टू क्या होगा, E V अपॉन L M
ई की जगह हमने रख दिया V/L, टाउ इंटू ENA। ये यहाँ से इसको सही से लिखना चाहिए तो क्या होगा N E इंटू ई स्क्वायर, फिर बचे यहाँ पे टाउ ए भी है NE स्क्वायर A इंटू टाउ अपॉन नीचे में क्या आ रहा है L इंटू M, इधर क्या बच रहा है सिर्फ N, अब ये V, ये क्या बच रहा है V। अब एक चीज़ देखो, इसमें ये जो पूरा टर्म है अगर हम टेम्परेचर को और प्रेशर को अगर हम कांस्टेंट रखें, टेम्परेचर और प्रेशर को अगर कांस्टेंट रखेंगे तो कंडक्टर के अंदर देखो, अब अगर कोई कंडक्टर है तो इस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम इसके टेम्परेचर और प्रेशर सबको फिक्स रखें, इसकी भौतिक अवस्थाओं को अगर हम चेंज ना करें, तो जब चेंज नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो फिक्स है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फिक्स है। और एरिया इसका अगर हम फिक्स रख के, मतलब इसके क्या कंडीशन ये है कि अगर इसके भौतिक अवस्था को हम परिवर्तन ना करें, मतलब इसके एरिया को परिवर्तन नहीं करेंगे, ये तो फिक्स ही है। ई क्या है, फिक्स है। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी फिक्स ही रहता है। लेंथ भी फिक्स कर दें तो यहाँ पे चूंकि हम टेम्परेचर कुछ भी बढ़ा नहीं रहे तो यहाँ पे टाउ और एन ये भी क्या हो जाएगा, फिक्स रहेगा। तो जब यहाँ पे फिक्स रहेगा तो सभी यहाँ पे कांस्टेंट माना जाएगा। जब ये सारे के सारे कांस्टेंट होंगे, ये सारे के सारे अगर कांस्टेंट माना जाएगा तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वी के। और यहीं से ये जो प्रोपोर्शनल है, इसके ये जो कांस्टेंट टर्म्स है, इसी कांस्टेंट टर्म्स को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस, यहीं से रेजिस्टेंस का बर्थ होता है, ठीक है। तो ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। पहले ओम का नियम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जानेंगे रेजिस्टेंस का, उसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, अलग अलग मटेरियल के लिए क्या क्या होता है, तो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।